अलजाल शेख लाए हैं। बड़े अच्छे अंदाज में नाते पाक कर रहे थे। आप लोग बिल्कुल जाने का माहौल ना बनाएं। बस इस बज़्म के आखिरी खतीब जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को मैं बड़े ही अदब के साथ में दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी नूरानी इरफानी हक्कानी बयान से हम तमाम सामिऊन को नवाजें। माइक पर जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مساجدهم معمورة وهي خراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लम. बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई. बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई. बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई. सय्यिदुल अव्वली सय्यिदुल आखिरी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं. तेरा सिक्का रवां दो जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ. तेरा सिक्का रवां इस जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ. क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे ज़मीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं. बहुत देर से आप सुनते सुनते थक गए, सुनाने वाले सुनाते सुनाते पक गए, और आप लोग तैयार हैं कि जल्दी से भाग जाएं. हम भी आपको भगाने के लिए ही बैठे. आप लोग तैयार हैं भागने के लिए तो दोनों हाथ उठा दीजिए. माशाअल्लाह. एक वो आदमी हाथ उठा रहा है जो भाग ही नहीं सकता, लाठी के सहारे चलना पड़ता है. खैर, 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है. बिल्कुल बाईपास आपको ले जाऊंगा. 2-4 पैगाम में जलसा खत्म हो जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा. पीछे वाले को दिखाई नहीं दे रहा है, ज्यादा ऊपर कीजिएगा तो ऊपर चले जाएगा. खैर माशाअल्लाह. 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है. पहला सवाल, इसी मुसल्ले पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए. मस्जिद में शहादत कैसे मिली, क्यों मिली, ये राज में बताने के लिए जा रहा हूं. पहला सवाल. दूसरा सवाल, इसी मस्जिद में जमात हो रही है, हजरत अली ने जमात से नमाज नहीं पढ़ी, तन्हा नमाज पढ़ करके यहां से निकल गए. जमात से नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ये मेरा दूसरा सवाल है. तीसरा सवाल है, मस्जिद वीरान होती है, आबाद होती है, वीरान कैसे होती है, ये मेरा आखिरी सवाल है. इंशाअल्लाह चंदा कम, चंदा ज्यादा, सजदा कम होगा. हाथ उठा दीजिए. खैर माशाअल्लाह आप लोग 12 बज जाने के बाद भी बेदार हैं.
दिमाग को टटोल करके मैं पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। इसी मस्जिद में, इसी मेंबर पर, मस्जिद नबवी में हजरत उमर शहीद हुए। जानते हैं कि मस्जिद में क्यों शहीद हुए? वजह यह थी कि हजरत उमर मस्जिद को खुशबू से मुअत्तर रखते थे, खुशबू से मुअत्तर रखते थे, ताकि अल्लाह का ये घर जन्नत की तरह लोगों को महसूस हो जाए। तो अल्लाह ने इस खिदमत की बरकत से मस्जिद के अंदर शहादत का रुतबा अता फरमाया। दूसरी बात, दूसरा सवाल था, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में आए, जमात से नमाज हो रही थी, अकेले पढ़ करके निकल गए, नमाज नहीं पढ़ाई। वजह पूछी गई कि आपने जमात से नमाज नहीं पढ़ाई, जमात से आपने नमाज नहीं पढ़ी, तन्हा नमाज पढ़ करके आप निकल गए। तो फरमाया कि जिस मस्जिद के इमाम को लोगों ने निकाल दिया, उस मस्जिद में मैं इमामत नहीं कर सकता, तन्हा नमाज पढ़ करके चले। मस्जिद कैसे वीरान होती है? 4 रास्ते से वीरान होती है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला रास्ता, मस्जिद वीरान होती है, मस्जिद में भी आकर के लोग दुनिया की बात कर रहे हैं, मस्जिद वीरान है। आपको लग रहा है कि मस्जिद आबाद है, नहीं, ये मस्जिद अंदर से वीरान हो चुकी। दुनिया की बात लोग मस्जिद में आकर के कर रहे हैं, मस्जिद वीरान हो गई। मस्जिद में इमाम है ही नहीं, जिसकी मर्जी आती होती है वही नमाज पढ़ा देता है, मस्जिद वीरान हो गई। सजदा है ही नहीं, मस्जिद वीरान है। मोबाइल की घंटी से मस्जिद गूंज जाती है, मस्जिद वीरान है। बच्चे के शोर से मस्जिद का सुकून गारत है, मस्जिद वीरान। 2 बात आप सुन लीजिए, नमाज के दौरान आपकी घंटी बज गई, आप कैसे नजात पाएंगे? एक हाथ से उसको बंद कीजिए, नमाज में रहिए, एक हाथ से बंद कीजिए। अगर एक हाथ से बंद हो जाए तो सांप भी मर गया, लाठी भी बज गई, आपकी नमाज भी हो गई, नमाज तोड़ने की जरूरत नहीं है। मगर एक हाथ से ये मोबाइल का बच्चा बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, तो अब क्या करेंगे? दूसरे की नमाज बचाने के लिए आपको अपनी नमाज तोड़नी पड़ेगी। नमाज तोड़ना आसान है, अस्सलामु अलैकुम बोल दीजिए, नमाज आपकी टूट गई। मोबाइल दोनों हाथ से बंद करके अल्लाहु अकबर बोल लीजिए, नमाज आपकी शुरू हो गई। आपने दूसरे की नमाज की हिफाजत की, अल्लाह आपकी नमाज की हिफाजत फरमाएगा। दूसरी बात, बच्चे मस्जिद में आते, 3 तरह के बच्चे आते, 7 साल से ऊपर के, 7 साल 6 साल के, और 6 साल से नीचे के। 6 साल से नीचे के बच्चे को मस्जिद में लाना हराम है। माँ बाप लाने वाले गुनहगार होंगे, बाप लाने वाला गुनहगार होगा। बच्चे का तो नामे अमाल खुला नहीं, लेकिन ये बदनसीब बाप गुनहगार होगा। 6 साल के बच्चे को लाना जायज है, लेकिन लाना बेहतर नहीं है। और 6 साल से ऊपर के बच्चे को लाना जरूरी है, ताकि मस्जिद में नमाज की आदत हो जाए और जिंदगी भर नमाज उसकी जिंदगी में बाकी रहे। इंशाअल्लाह खुतबा के दौरान खामोश नहीं बैठेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। रह गई रस में आज़ाद, रूहे बेलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। छोड़ के मस्जिद जा बैठे हैं मैं खानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। खुदा के घर के हवाले से बड़ा प्यारा मुताला 3 मिनट में लेकर के आ रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे और नमाज की और मस्जिद की हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए जोश के साथ, बिल्कुल तेजी के साथ जलसा निकल रहा, आप मोहब्बत में सुन रहे हैं, इसलिए मुझे भी पता नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुनिए। छोटा बच्चा बाप के साथ है, आप देखेंगे तजर्बा करके, कोई दूसरा आदमी उसको पैसा दे वो पकड़ता नहीं, बाप का मुंह देख रहा है,
क्या मतलब हुआ? आपने गौर किया? छोटा बच्चा बाप के साथ, दूसरा आदमी उसको चॉकलेट दे, पकड़ता नहीं है, बाप का मुंह देख रहा। पैसा दे, वो बाप का मुंह देख रहा। क्यों जानते हैं? बाप की इजाजत है कि नहीं है। जैसे ही बाप ने दाढ़ी हिला दी, अब क्या है, फौरन झपटा मारता है। बाप ने इजाजत नहीं दी, हजार कोशिश कीजिए वो पकड़ता नहीं है। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं सोचते हैं कि खुदा की मर्जी है कि नहीं है। उस बच्चे से भी हम बदतर हैं। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये देहात है, देहात की मस्जिद है। अक्सर घरों में बकरियां पाली जाती, एक से ज्यादा बच्चे होते, एक से ज्यादा बकरियां होती। बकरी बाहर निकल जाती, बच्चे घर में होते हैं। जब शाम का वक्त होता है, बकरी आती है, बच्चे को खोला जाता है। हर बच्चा अपनी माँ की तरफ भाग रहा है, हर बकरी अपने बच्चे की तरफ आ रही है। वो आज का पैदा होने वाला बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। हम बचपन से 55 में आ गए, खुदा को नहीं पहचानते, उस बच्चे से भी हम बदतर हैं। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। हम पत्ता तोड़ करके अपनी बकरी को देते, वो खाती रहती है, भूखी, हमारे पत्ते के इंतजार में थी, मिला उसको खाने लगी। जैसे ही मैंने अपनी बकरी को अपनी तरफ पुकारा, वो पत्ता छोड़ करके हमारी तरफ देखने लगती है। हमारा खुदा मस्जिद से सदा लगा रहा है, हम अपने काम में फंसे हुए हैं, मस्जिद की तरफ नहीं आते। उस बकरी से भी हम बदतर हैं।